और ये बड़ी जानकारी आ रही है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला हो रहा था, भारत शानदार जीत हासिल की। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। भारतीय टीम शानदार तरीके से जीती है। भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाई, तो भारतीय टीम की शानदार जीत हुई है। आपको बता दें, भारतीय टीम जीत गई। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला था, उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी। कोलंबो में भारतीय टीम ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी दी है। आपको बता दें, भारतीय टीम जीत गई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम के बॉलर्स के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाए और जो लक्ष्य दिया था वो दूर तक वो पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और T20 वर्ल्ड कप का ये मैच भारत पाकिस्तान का कोलंबो में था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला था, उसमें भारतीय टीम जीत गई है। तो भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर लवलेश माथुर, क्रिकेट कोच, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है लवलेश जी आपका। जैसा देखा जाए, शानदार जीत इंडिया की। सबसे पहले कमेंट आपका सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पाकिस्तानी मित्र इसमें हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर जुड़ जाएं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस मैच से पहले क्रिकेट से ज्यादा जंग पे कुछ घंटे कमेंट्स पहले की किए बात हैं। है जी। हाँ हाँ, हाँ, बहुत बधाई। और हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसने बहुत शानदार बॉलिंग करी है आज, हम्म। खास करके स्पिनर्स ने। हम्म। और शुरुआत में जो बुमराह और हार्दिक ने जो फास्ट बॉलिंग में हम्म। तेवर दिखाए, हम्म। वो काबिले गौर रहे। क्योंकि जनरली लोग सोच रहे थे कि इस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर को कम, स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगी, हम्म। लेकिन बुमराह ने और हार्दिक ने शुरुआत में जो झटके दिए हम्म। वो बहुत ही इफेक्टिव रहे आगे के लिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बातें सारी हवा हवाई साबित हुई हैं। और जितने बड़ी बड़ी बिल्कुल बातें कर रहे थे, उनको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन लवलेश जी, मैं बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे मैच को देखा जाए, हम लोगों ने पहले इस बात का आकलन कर लिया था पिच को लेकर। और मैंने पहले जी ही जी। कहा था कि 180 के आसपास रन बन सकते हैं। वैसा ही देखने को मिला। टीम इंडिया ने 175 रन बनाए हैं। और बॉलिंग, जो कि आप पहले आपने कहा था कि स्पिन है, लेकिन भारतीय टीम की बॉलिंग अगर कहा जाए, पाकिस्तान को मतलब दूर दूर तक पाकिस्तान वहां टिक नहीं पाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत की जो बॉलिंग थी वो आप देखिए, शुरुआत में जब इन्होंने हार्दिक ने और बुमराह ने बॉलिंग शुरुआत की थी, हम्म। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इनके, मेरे ख्याल में पहले 10 रन के अंदर इनके 4 विकेट गिर गए थे, 3 या 4 विकेट। तो ये दोनों फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग स्टार्ट की। हम्म। उसके बाद स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। हम्म। खासतौर से जब वरुण आते हैं, तो वरुण के आने के बाद ये पूरी इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी बिल्कुल धराशायी हो गई। हम्म। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी रही। और बैटिंग में आप देखिए, ईशान किशन अभी शायद मैन ऑफ द मैच उनको मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर। हम्म। और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तो बहुत बहुत बधाई हो। और अगर पाकिस्तानी मित्रों को जोड़ लें तो उनको भी बधाई देते हैं हम लोग। नहीं, हाँ पाकिस्तान में तभी नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बस हवा हवाई थी, हवा हवाई साबित हो गई हैं। और कितनी बार पटकनी उनको लग चुकी, उनको अपने डेटाज और फैक्ट्स पता नहीं थे, अंदर अंधेरे में तीर चला रहे थे वो। हाँ लवलेश हाँ जी, हाँ। लेकिन देखा जाए, मतलब जैसा जाना जाए, स्टार्टिंग में देखा गया था कि भारत के विकेट गिर गए थे, हम लोग डगमगा गए थे कि इतना स्कोर होना चाहिए था। लेकिन 175 का स्कोर ही बहुत था। कई बार ये देखा गया है कि जब पिच ऐसी होती है तो 120 और 130 भी स्कोर बहुत माना जाता है। जी जी। पहले भी आपने देखा होगा कि कई मैचेस ऐसे हुए हैं हम्म। पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब इंडिया ने 135 या 140 किया है, उसको भी इंडिया ने सेव किया है, उसमें हम्म। उन मैचों को भी जीता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको 170 180 रन भी हमने बना लेते हैं,
तो अच्छा स्कोर होगा वो। और जितना ये लोग बातें कर रहे थे ना, अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप देखेंगे, बाबर आजम, बाबर आजम, तो कहाँ T20 में बाबर उस्मान आजम का को कोई लेकर जिक्र कर रहे कोई थे, उस्मान से डरे हुए हैं उसको लेकर। हाँ, वो मतलब इतना ज्यादा हवा हवा ये लोग करते हैं। मेरे को समझ में आया नहीं कि ऐसा कोई खास इनका बैटिंग लाइनअप में वो था। जो इनका एक ओपनर है, वो शुरू में जो आउट हो गया था ना, फर्स्ट बॉल पे या सेकंड बॉल पे आउट हो गया था, वो अगर रुकता तो शायद कुछ संभावनाएं थी, क्योंकि वो फॉर्म में चल रहा था। अरे सर, बाकी देखा इनकी जाए बैटिंग में बाबर बिल्कुल आजम आए तुरंत लौट गए, मतलब बड़े बड़े इनके बैट्समैन है तुरंत लौट गए, वो टिक नहीं पाए और कहते थे कि हमारे जी फुल जी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पूरे देश में तस्वीरें आने लगी हैं, पूरे देश में जश्न मनने लगा है, लोग खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान बिल्कुल का जो मैच होता है, लवलेश जी मैं पहले ही कह चुका था, सेंटीमेंट्स जुड़े हुए थे हैं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। देखा गया कि सुबह से ही जी भक्तों की लंबी लंबी कतारें मन्नतें मांग रही थी, मंदिरों में हवन पूजन पाठ किया जा रहा था, भगवान भोलेनाथ ने सुन भी ली। बिल्कुल। भारत के अंदर आप जैसा भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान से मैच होता है, आज हमारे यहाँ यहाँ एक एकेडमी में भी बिल्कुल जश्न मना है। मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, और जगह जगह लोगों ने मन्नतें मांगी थी। आज बहुत ही बड़ा पर्व था भारतीय संस्कृति का, महाशिवरात्रि। तो हम लोगों ने भी सुबह जब अपना पूजा अर्चना की, तो मन में ये था भाव लेके की कि आज हमारा भारत जीतना चाहिए। तो वो सब चीजें बड़ी अच्छी देखिए सफल साबित लवलेश हुई। जी, हैंडशेक भी नहीं किया इस बार, उनको ढंग से पटकनी भी दी है। पहले वो लोग डर रहे थे, मैच नहीं खेले, उनको पता है ना कि उनको अपनी औकात पता है कि हम कितना कर सकते हैं, और उल्टा आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने कहा था मैच खेलने के लिए। हाँ कहा था, देखो कैसे तुमको पीटा भी है, और जिनको ढंग से देखना भी हाँ, चाहिए। उनको ये नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल। आईसीसी का डर था कि उन पर पाबंदियां लग जाएंगी, झूठ बरगला रहे थे, लेकिन जमकर हाँ, जब धुने गए हैं ना कोलंबो में, तब अकल ठिकाने आ गई होगी। बिल्कुल आ गई होगी सर, क्योंकि इन लोगों ने, इनकी जो वो रही है शुरू से, नीतियां रही हैं वो इस प्रकार की रही हैं कि ये झूठ बोल के ही सारी चीजें प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। क्रिकेट में आईसीसी ने जो इनको निर्देशित किया, उसके अंतर्गत इनको खेलना पड़ा, इनकी मजबूरी थी। अदरवाइज एग्जैक्टली इनको और बहुत सारे लॉस उठाने पड़ते। बिल्कुल लवलेश जी, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अनुज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट। अनुज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अनुज जी, बहुत बहुत जी, आप मुझे बधाई, आवाज आ रही है बहुत सुनील बहुत आपकी। बधाई। आज हम लोगों ने डिबेट भी इस पर की थी, और देखा जा रहा था, जो उम्मीद लगाकर बैठे रहे थे, दुआएं मांगी जा रही थी महादेव से शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर, वो मन्नतें आज देखा जा रहा है पूरे देश की पूरी हुई हैं। अनुज जी। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि टॉस जीत के बैटिंग करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान ने इसका उठा। टॉस तो जीता पर बैटिंग नहीं की, बॉलिंग करी, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, और उसका एडवांटेज इंडिया को मिला कि इंडिया ने पहले बैटिंग करी और वो मैच जीत भी गए। और यहाँ पाकिस्तान सिर्फ हारी नहीं, पाकिस्तान ऑल आउट भी हो गई। तो जो टॉस जीत के बैटिंग करने वाला जो ट्रेंड चल रहा था, वो अभी भी कंटिन्यू रहा सुनील। बिल्कुल, लेकिन अनुज जी, देखा जाए ये सारी बातें तो कही जा रही थी, लेकिन अगर पूरे परफॉर्मेंस को देखें, पूरे मैच को देखें, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास बॉलर बहुत अच्छे हैं। उस्मान जो नया नाम जुड़कर आया, बहुत कमाल दिखाएगा, वो भी उस्मान कुछ नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में देखा गया कि जब हमारे विकेट्स गिरे एक स्टार्ट एक दो, तो हम लोग चिंता में हो गए थे, लेकिन 175 का रन का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि कहा जा रहा था पिच बहुत स्लो है। तो मतलब 61 रन से जीतना ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि हमारे बॉलर्स के आगे पाकिस्तान के घुटने टिक गए हैं। लास्ट में आपकी आवाज कट गई थी सुनील। मेरा सवाल यह है कि हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि पाकिस्तान की टीम घुटने टेक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब किसी एक बॉलर ने नहीं, सबने इक्वली इक्वली अच्छे से परफॉर्म करा। और जिस तरह से हम कुलदीप यादव को लेकर आए थे, स्पेशली अर्शदीप की जगह की, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्लो विकेट है, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स को, स्पिन बॉलर्स को मदद मिलेगी। तो कुलदीप ने दिखा दिया विकेट लेके। फिर मैंने पहले भी बोला था कि इंडिया का प्रीमियम बॉलर जो है स्पिन में वो वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती ने भी दिखाया कैसे दो बॉल पे उन्होंने 2 विकेट्स लिए, और लगभग हैट्रिक अपनी लेने ही वाले थे, पर वो डिसीजन उनके फेवर में नहीं आया। तो बिल्कुल भारत ने दिखा दिया। देखो, भारत की बैटिंग तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, पर आज बॉलिंग भी स्ट्रांग थी, तो पाकिस्तान को एग्जैक्टली चारों खाने चित कर दिया सुनील। बिल्कुल, देखा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती है कि उनके पास है, लेकिन हमारे पास भी बुमराह है, हमारे पास भी और भी अच्छे अच्छे बैट्समैन, पूरे बैट्समैन। अगर बैटिंग को देखा जाए अनुज जी, तो बैटिंग को आप किस प्रकार से देखते हैं कि भारतीय जो टीम ने बैटिंग की है, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आगे चलकर और भी मुकाबले हैं?
नहीं, ये बैटिंग मैंने जैसा कि पहले भी बोला है कि मुझे बहुत ही बेस्ट बैटिंग लाइनअप लगता है किसी भी इंडियन टीम का। 1947 से लेके आज तक किसी भी इंडियन टीम का बेस्ट बैटिंग लाइनअप मुझे लगता है। और रही बात T20 की, तो T20 में तो खैर बहुत ज्यादा ही बेहतर प्रदर्शन इन्होंने हमेशा से करा है। और जिस प्रकार से लोग हमेशा अटैक मोड में रहते हैं, जो कि T20 में रहना भी चाहिए, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक प्लेयर एक ऐसा भी प्लेयर है जो अपने पर जिम्मेदारी ले लेता है कि मुझे अटैक नहीं करना है, तो मुझे टिके रहना है, वो सूर्य कुमार यादव है। हमने यूएसए वाले मैच में भी देखा था और आज वाले मैच में भी हमने देख लिया। तो कहीं ना कहीं जो बैटर्स हैं टीम इंडिया में, वो सब मैच 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 का जो गेम टाइम चल रहा होता है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि आगे निकल के नहीं मार रहे हैं, तो वो टिक के भी खेलते हैं। और जब उन्हें लगता है कि वो मार सकते हैं, तो वो आगे बढ़ बढ़ के भी मारते हैं। उस्मान तारिक को आज आगे बढ़ के शिवम दुबे ने मारा, ये बहुत बड़ा जवाब था पाकिस्तान को। सुनील। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को आज मुंह की खानी पड़ी। वैसे देखा जाता है अधिकतर पाकिस्तान हारता है, और आज भी पाकिस्तान में टीमियां फोड़ी जाएंगी, मातम वहां पर मचा होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया था, जब हमारे पास डिबेटर बैठे थे पाकिस्तान के कोच और उनके क्रिकेटर्स, तो मैंने कहा था टीमियां फोड़ी जाएंगी। वो बात सही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ पाकिस्तान से हरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले रिएक्शन आपका ही लेना चाहेंगे। टीम इंडिया ने बुरी तरह से पीटा है पाकिस्तान को। नहीं है, क्योंकि एक बड़ी वेल राउंडेड टीम है, बड़े अच्छे से कंबाइंड खेल रही है, बहुत ही अच्छा उनका बैलेंस है, बैटिंग बहुत डीप है और उसके साथ उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। जो सबसे प्लस पॉइंट है उनकी फील्डिंग जो है उनको सपोर्ट करती है। हालांकि आज इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने आज 2-3 गलतियां डेफिनेटली की। मे बी उनके जहन में बारिश का एलिमेंट था, स्पिनर तो उन्होंने बहुत ज्यादा खिलाए, और आई थिंक वो उनको पे भी किया। अगर ईशान किशन के वो रन्स निकाल दे जो शुरू में उन्होंने 5 ओवर में किए, तो आई थिंक पाकिस्तान ने कमबैक तो बहुत अच्छा किया था। लेकिन पाकिस्तान उनको ऑल आउट नहीं कर सका। 175 रन्स जो है मुतासब है, एक विनिंग स्कोर होता है वाइल बैटिंग फर्स्ट। सो मेरे नजदीक पाकिस्तान ने जो पहले बैटिंग की है, पहले बैटिंग इंडिया को दी है, मे बी ये एक एरर था जो जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ओवरऑल मैं फील करता हूँ कि इंडिया को दे वर द डिजर्व्ड विनर। उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला, और खास तौर पर जिस तरीके से उस्मान तारिक को उन्होंने वेट करके खेला, ये एक बहुत अच्छी चीज थी। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, और ये चीज उनको पता थी कि अगर हम 160 प्लस कर गए तो सेकंड बैटिंग में प्रेमदासा में बड़ा मुश्किल है। तो 60 to 70% ऑफ द चांसेस जो विनिंग परसेंटेज थी वो टीम बैटिंग फर्स्ट की थी। सो आई थिंक इट वाज अ गुड गेम फ्रॉम द लेकिन हारून जी देखा जाए पाकिस्तान के पास मेंटल प्रेशर ही बहुत था पहले से। क्योंकि देखा जाए पहले खेलने के लिए मना करता है, फिर बाद में मना करता है, आपके वजीर आजम मना करते हैं, लेकिन वो खेलते हैं। बहुत सारा लंबा प्रोसेस ये देखा गया था। और उसके बाद जैसा कहा जा रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, उस्मान आ गए हैं, वो बॉलर्स भी आज फील्ड पर चले नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने बॉलिंग बुरी किया है। आप देखें, अगर आप ईशान किशन की अगर आप बैटिंग को निकाल दें, तो आप मुझे बताएं ना कौन सा ऐसा बैटर है जो कि अच्छा खेला। वो उनको रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने आखिर में। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को 10 रन पड़ गए, तो रन जो है वो 170 प्लस हो गए। तो मेरे अपने नजदीक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक इंडिया डिजर्व करता था, इंडिया को करना भी चाहिए था। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खामियां हैं पाकिस्तान टीम में जो मतलब हार का रीजन बनी है? सबसे पहली चीज तो ये है कि देखिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 विकेट, उसके बाद ऑलराउंडर्स हैं, और ये ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रूव नहीं किया किसी भी ऐसी जगह के ऊपर कि इन ऑलराउंडर्स ने आपको मैचेस जिताए। देखिए आज हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे आउट हो गए, लेकिन अगर आप पीछे उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो उनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे उससे उनकी टीम को बड़ा फायदा हुआ। पाकिस्तान ने इस दफा somehow the other, मुझे लगता है कि जो भी सिलेक्शन पैनल था उसने बैटर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी ऑलराउंडर्स रखें जो बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी कर देंगे। लेकिन देखिए जो बैटर्स का जॉब है ना वो बैट्समैन ही करते हैं। फिर आज अगर आप देखेंगे इंडिया की तरफ से, तो इंडिया के बैटर्स ने ही रन किए ना। सूर्य कुमार यादव हो गए, या तिलक वर्मा हो गए, या जो ईशान किशन है वो हो गए, उनकी कंट्रीब्यूशन थी ना। आप देखें पाकिस्तान के 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हुए, तो उसके बाद तो पीछे कुछ था ही नहीं। वो ऑलराउंडर तो किसी भी वक्त आउट होते ना, उन्होंने तो ऊंचा मारना ही मारना था। वेयरएज जो आपके 2 टॉप ऑर्डर बैटर थे, जिसमें फरहान था और उसके बाद साइम अयूब था,
द मूवमेंट उन दोनों को आउट किया जिनके ऊपर ये निसार कर रहे थे कि ये फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको एक ब्रिस्क स्टार्ट देंगे और उसके बाद जो है हम इस रन को चेस कर लेंगे। लवलेश वो जी, आउट हुए, उसके जी, जी। सलमान अली आगा आउट हुए, फिर बाबर आजम आउट हुए, तो उसके बाद तो बैटर कोई था ही नहीं ना। तो ये तो बहुत बड़ा, ये आगे भी इनको प्रॉब्लम देगा। देखें सुपर 4 में तो मुझे लगता है ये आगे आगे सुपर 8 में चले जाएंगे। इसका तो मुझे लगता है ठीक है, एक मैच बाकी है, अगर ये खुदा ना खास्ता वो मैच हार गए तो इश्यू हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है उनका जो एक मैच बाकी है उसमें कोई ऐसी गड़बड़ करेगा। लेकिन आगे जो टीमें मुझे नजर आ रही है ना, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, इंडिया डेफिनेटली इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि अगर वो इस T20 कप को जीत सकता है। उसके बाद अगर देखें तो वेस्ट इंडीज, मैं उसको डार्क हॉर्स कहूंगा, वो बहुत अच्छे तरीके से इमर्ज कर रहा है इस T20 में। सो आगे जाके तो पाकिस्तान को और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लवलेश जी, ठीक है सर। लवलेश जी, आपने सुना होगा हारून रशीद जी को, वो कह रहे थे कि बहुत सारी खामियां अपनी टीम की बता रहे थे कि उन्होंने ठीक से मतलब जवाब दीजिए सर। बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा हारून साहब ने अपनी बात में ये बात को स्वीकार किया कि जी बिल्कुल सही बात पाकिस्तान है। की टीम की जो खामियां भी उन्होंने बताई, ये एक आकलन और समीक्षा बहुत जरूरी होती है। एग्जैक्टली। वो मैचेस होते हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, तो समीक्षा करना बहुत जरूरी है। और जहां तक इंडिया की बैटिंग डेप्थ का बात है, आप देखिए कि अभी हारून साहब बता रहे थे कि ऑलराउंडर बेस्ड टीम खिलाई पाकिस्तान ने। हमारे यहाँ भी सब ऑलराउंडर हैं, लेकिन हमारा 7 नंबर का बल्लेबाज रिंकू सिंह है, जो नॉर्मल कोर्स में जहां से भी खेलता है वो मिडिल ऑर्डर में 3 नंबर या 4 नंबर बैटिंग करता है। वो 7 नंबर पे हमारा रिंकू सिंह बैठा हुआ है। तो इंडिया की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आज जो बैटिंग हुई है उसमें बाकी लोग नहीं चले, लेकिन फिर भी 20 रन का कंट्रीब्यूशन, 20 रन 25 रन का जो कंट्रीब्यूशन होता है शुरुआत के बल्लेबाजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसमें सभी लोगों ने किया अपना अपना, तो बहुत अच्छी जीत रही है। और आगे के लिए इंडिया को बड़ा कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो प्रेशर होता है ना, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने जो पूरा मैच देखा, मैंने गौर किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा लिए हुए थे वो लोग, बिल्कुल मेंटली। मैंने सवाल पहले किया, मैंने सवाल पहले ही किया था कि मेंटली प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, और वो प्रेशर का इफेक्ट भी मतलब ग्राउंड पर देखने को मिला है। हाँ, मतलब बाबर आजम जब बैटिंग करने आया है, तो बाबर आजम का तो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे मुझे महसूस हुआ कि वो तो बहुत प्रेशर में खेल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। प्रेशर होता है, लाजमी है, लेकिन उसको इस कदर अपने ऊपर हावी हो जाने देना भी एक हार का कारण होता है। बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल सही बात आपने की। प्रेशर में अगर कोई चीज खिले, हालांकि प्रेशर होता है, कोई भी कंपटीशन में हम लोग जाते हैं प्रेशर होता है, लेकिन अगर ओवर प्रेशर है तो चीजें बिगड़ सकती हैं, और वो देखने को भी मिला है। लवलेश जी, मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर आज के पूरे मैच को आप देखें, क्योंकि T20 के आगे इंडिया टीम के पास और भी मैचेस हैं, और भी टीम से भिड़ेगी, और कोशिश यही है हम लोगों की कि वर्ल्ड कप हमारा हो, हम लोग कह रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है कि अगर टीम इंडिया ने जो गलतियां की होंगी या इंप्रूवमेंट करने, क्योंकि आगे चलकर और बड़ी बड़ी टीमों से मुकाबला होगा, तो अगर पूरे मैच का आप आकलन करना चाहें, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? मेरा ये मानना है कि टीम इंडिया ने आज जो परफॉर्मेंस दी है, उसका अगर आकलन किया जाए तो थोड़ा सा, एक तो फील्डिंग में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि फील्डिंग में जब आज देखिए आपने तिलक वर्मा का जो कैच ड्रॉप हुआ, नॉर्मली वो कैच मिड ऑन या मिड विकेट वाले को दौड़ के लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे से दौड़ेगा उसको, और तिलक वर्मा को बैक जाके लेना पड़ता है। तो ये सब चीजें कोचेस के साथ बैठ के उन लोगों को डिस्कस करके थोड़ा फील्डिंग में इंप्रूवमेंट जरूरी है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत बढ़िया रही है, और आगे इसमें चीजें और इंप्रूव करके ये लोग और बेटर करेंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग का जो पार्ट है वो अपने हिसाब से बहुत ठीक काम कर रहा है, और फील्डिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। हारून जी, पाकिस्तान को किस किस में इंप्रूवमेंट करना, जैसा बताया अभी लवलेश जी ने कि इंडिया बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, फील्डिंग में करना है, ऐसे आप पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पहले देखा जा रहा है मेंटल प्रेशर, बाबर आजम बहुत मेंटल प्रेशर में थे, और जब भी कोई चीज मेंटल प्रेशर में खेली जाती है तो चीजें बिगड़ती हैं। देखिए, एक तो मुझे थोड़ा सा एतराज ये है कि आप देखें कि बाबर आजम जो है वो जब भी T20 खेलते थे तो वो एज एन ओपनर खेलते थे। जब वो एज एन ओपनर खेलते थे तो 6 ओवर्स में सिर्फ 2 फील्डर्स दायरे से बाहर होते हैं, तो इसलिए वो क्योंकि ज्यादा ग्राउंड स्ट्रोक खेलते हैं, उनको जब वो गैप्स मिलते हैं तो उसमें उनको बाउंड्रीज मिलती है। अब जिस वक्त वो 4 नंबर बैटिंग करने जाते हैं तो स्प्रेड आउट फील्ड होती है। सो बाबर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ऐसी जगहों पे आके, और एक वो T20 के उसका एक नेचुरल क्रिकेटर तो नहीं है,
नेचुरल बैट्समैन तो नहीं है, उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा T20 की फॉर्मेट में अपने आप को ढालना पड़ता है, जो अब तक नंबर 4 पे वो नहीं ढाल सके। मेरे अपने नजदीक तो पीसीबी को देखना चाहिए ना सर। फखर जमान को जो बाहर रखा हुआ है ना, वो ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक फखर जमान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगेंस्ट इंडिया, बहुत जबरदस्त है। आपके बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस आनी चाहिए। आपका नंबर 3 पे फखर जमान आना चाहिए और नंबर 4 पे सलमान अली आगा। बाबर की प्लेस मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही प्लेइंग 11 में। सो आगे इनको देखें, क्योंकि इन्होंने सारे मैचेस अपने कोलंबो में खेलने हैं, इनको पिचेस का आइडिया है, पिचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास इनकी बॉलिंग आर्मरी बहुत अच्छी है। तो मेरे अपने नजदीक इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए और उसके बाद इनको डिफेंड करना चाहिए। ये उसी सूरत में मैं फील करता हूँ कि आगे जाके ये जिन टीमों से इनका मुकाबला है वो उनको इस तरीके से तंग कर सकते हैं। मेरे देखें, इंडिया के अब सारे मैचेस इंडिया में होंगे, वहाँ बड़ी अच्छी बैटिंग पिचेस हैं और जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन खेलते हैं, तो कहीं भी ये नजर आ रहा है कि वो 225 230 वो एक आराम से 20 ओवर में कर सकते हैं और उनके पास जिस तरह उनकी बॉलिंग और फील्डिंग है तो उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। सो आगे जाके मुझे पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस किस्म का ये स्क्वाड लेके गए हैं वो इतना बैलेंस नहीं है। क्योंकि इनके देखे ना, बेंच पे क्या है, फास्ट बॉलर बैठा हुआ है, एक स्पिनर बैठा हुआ है, एक विकेट कीपर बैठा हुआ है और एक बैटर, यानी ये रिप्लेस करने में भी जाएंगे तो इनके पास कुछ नहीं है। वेयर एज इंडिया के पास देखें, वो जिसको मर्जी चाहे रिप्लेस कर सकते हैं। और देखें उनके वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी एक अच्छे बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं उनके पास। और दूसरी तरफ देखें तो आज अभिषेक को उन्होंने ड्रॉप किया। सो दे कैन अफोर्ड दीज थिंग्स। वेयर एज पाकिस्तान जो है, ये इस प्लेइंग 11 के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। नसीम शाह बाहर बैठे हुए हैं, ज्यादा शाहीन शाह की जगह वो नसीम शाह को ले आएंगे। इसके अलावा तो उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, या सलमान मिर्जा को ले आएंगे। वो लड़का जो ऐसा है, वो इन पिचेस के ऊपर बुरी बॉलिंग नहीं करता, वो अच्छी करेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अपना इन्हिसार जो है वो स्पिनर्स पे कर रहा है, और वो अच्छे स्पिनर्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी T20 क्रिकेट 6 स्पिनर ने बॉलिंग की है एक 20 ओवर्स गेम। जी लवलेश जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से 10 सेकंड में, समय हमारे पास बहुत। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि जगह जगह आतिशबाजी हो रही है। तो पाकिस्तान से जीतने के बाद हिंदुस्तान तो एकदम से दिवाली की मनाई जाती है और फाइनल देश में खुशी की लहर है। बिल्कुल, आने वाले मैचों में भारतीय टीम को शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखा जा रहा है पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और हर जगह खुशी की लहर है और हर कोई खुशी में झूम रहा है। जो मन्नतें सुबह मांगी जा रही थी और देखा जा रहा था वो मन्नतें भगवान भोलेनाथ ने सुन ली हैं। भारत 61 रन से जीत गया है।